ये देखिए जी, ये नई बस सर्विस चली है इसमें। ये रुक गई। ये देखिए जी, इस बस पे हम सफ़र कर रहे हैं। गाइस ये देखिए, वो बिल्डिंग के पीछे रेनबो बनी हुई है और बारिश हुई है। अब कैमरा मेरा कैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, लेकिन खुली आंख से हमें साफ नज़र आ रहा है ये रेनबो जो बना हुआ है ना, और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जी, आज कराची का मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, लेकिन शहर से जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि कराची में जो है वो बारिश जो है वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़हमत बन जाती है। देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है, नीचे से ब्लू, ऊपर से वाइट, उससे ऊपर ब्लैक हो जा रहा है। बादल जो है वो ब्लैक ब्लैक है। ये देखिए इस तरफ की बिल्डिंग भी देखिए, कितने खूबसूरत बादल हैं। वाह वाह, इतनी अल्लाह की शान। हमारे इतनी ख़ताओं के बावजूद अल्लाह पाक हम पर कितना मेहरबान है। देखिए बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स जो हैं नीचे देखें, बारिश की वजह से सारी धुली हुई हैं। यहाँ तक कि ये जो इनके सोलर है ना, इनको भी ये साफ़ करवाते हैं, इनको करवाने की ज़रूरत है। ये सब पानी पड़ा है और बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश थी सुबह में, और अभी भी बारिश ही का मौसम हो रहा है। तो इस वक्त ठंडक है। मार्च का ये मतलब अप्रैल का मंथ शुरू हो गया, और अभी मौसम जो है वो कराची का जो है वो ठंडा है। इस वक्त भी मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। मैं अभी वज़ू करके आई हूँ, तो अचानक फिर मेरी नज़र पड़ी कि ये देखो ये रेनबो है, अभी भी है लेकिन बहुत डिम हो गई है, और ये बिल्कुल वाइट बिल्डिंग के ऊपर है, ये बहुत डिम है। खुली आँख नज़र आ रहे हैं, लेकिन कैमरा नहीं कैच कर पा रहे हैं ना इससे। तो ये है सूरत हाल कराची की और कराची के मौसम की। लेकिन शहर से जो खबरें आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि जी वहाँ पे बहुत नुकसानात हुए हैं। अभी मैंने देखा करीमाबाद पे जो है वो पानी इतना ज़्यादा और इतने घड़े बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने अंडर पास जो है वो एक ब्रिज बनाया हुआ है ना, अंडरग्राउंड जो है वो ऐसा, उसकी वजह से मट्टी मट्टी सारी। तभी हालांकि 1 वीक पहले हम गए ही थे वहाँ पे, ये नई बस के ज़रिए से, जो रेड बस चलती अभी यहाँ पे स्टार्ट हो, हम उसी से गए थे। तो उस वक्त तो उस साइड पे नहीं है, लेकिन खबरें यही थी वहाँ पे पानी इतना, वो ज़मीन धंस गई है कि वो बंदा जो है वो पानी के अंदर गया, और उसकी पहले तो नज़र आ रही थी बाइक, लेकिन फिर बाइक भी पानी में कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। वो बंदा बेचारा हाथ पाँव ही मार रहा था। तो ये सूरत हाल है, बेचारे निकले हुए होते हैं रोज़ी रोटी के लिए। हम तो यहाँ पे खैर इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बेचारा बाकी जो है वो इस तरह की सूरत हाल में फंसे हुए कराची में। बस बारिश जो है वो रहमत ही रहे, ज़हमत ना बने। अल्लाह पाक तो रहमत ही भेजता है, ये हमारे ही करतूत हैं जिसकी वजह से हम अज़ाबों में मुब्तला होते। देखिए चले जी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं और दिखाऊं जी कैसा मौसम चल रहा है इस वक्त। यहाँ कभी बड़े अच्छे बादल और उसके बीच में आसमान ब्लू वाइट, ऊपर की तरफ जाओ तो थोड़ा ब्लैक, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जी, नीचे पानी जमा हुआ है मैरिज हॉल के साइडों में, ये भी नुकसान करता है, बिल्डिंग को नुकसान देता है। चलें गाइस, ये शर्मीन को भी मैंने सिलाई पे लगा लिया है। ये इनका जो है ट्राउज़र जो है वो फट गया था, तो ये बैठी जो हैं ये सी रही हैं। और ये बैठी है रूमी, रूमी अभी भी नहा के आई हैं सुबह के
11:30 बजे का 12 बजे का टाइम है। अभी ये नाश्ता करेंगी। ये देखिए अभी इन्होंने नेल पॉलिश भी लगाई है। ये देखिए लिपस्टिक भी लगी है। लिपस्टिक थोड़ी सी बाहर आ गई है। दिखाओ इधर, हेलो करा, हेलो। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए शर्मी, दिखाओ क्या सिया तुमने, क्या सिया, स्टिच कर लिया इसको, ट्राउज़र सी लिया, दिखाओ। दिखा शर्मी को इस काम के लिए लगाया। और ये आपको मुसलसल हाथ हिला रही हैं, हेलो कर रही हैं। खड़े होकर दिखाओ, कपड़े दिखाओ। देखिए जी अभी नहाई हैं और पानी से बहुत खुश होती है ना। ये देखिए जी, ये देखिए लिपस्टिक देखिए बाहर तक आई हुई, बाल पे अपनी पिन जो है वो अपनी पसंद से लगी है। ये देखिए ये थोड़ी देर बाद गायब होगी, निकल चुकी होगी। ये क्रीम की बड़ी आशिक है। नेल पॉलिश देखिए कैसे लगी है, वो फैल गई, उसको इतना वो किया है, ख़राब कर ली। आफरीन नाराज़ हुई है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, घर गई हैं या उधर कहीं बैठी, नाराज़ है बहन से, शर्मीन से। शर्मीन क्या किया, आफरीन के साथ क्या किया था? शर्मीन इतनी आहिस्ता बोली, इतनी आहिस्ता बोलती नहीं है, बोलती तो इतनी ज़ोर से हैं कि 2 मोहल्ले में आवाज़ जाती है ना शर्मीन। ये देखिए ये कपड़े आधे में सिए हैं, लास्ट में लाइट चली गई तो जिस तरीके से भी कपड़े थे वो मैंने ऐसे ही डाल दिए और लाइट की वजह से फिर मच्छर भी बहुत काट रहे थे। सामान मेरा ऐसे ही पड़ा है, अभी उठाती हूँ, जगह पे रखती हूँ क्योंकि रानी सुबह ही आ जाती हैं और फिर उनको देखना होता है। अगर ये उड़ गई तो फिर तो काम मेरा सारे ही रुक जाता है जब इनको नाश्ता करवाते। अब ये देखिए मेरा इसमें, इसको मैं लॉक करके रखती हूँ, इसको इनके पास आ गई चाबी भी, क्योंकि इन्होंने नेल पॉलिश लगाई है तो अब ये हमको खुली मिल गई है दराज। नो 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 नो, गर्मी बहुत है आज, गर्मी है, रात में भी गर्मी थी। रूमी हो बेटा, बंद कर दी, बंद करें, चप्पल पहने अपनी, ये रखी है स्लीपर, पहनो जल्दी से। ये देखिए गाइस, मैंने जो है मैं मक्खन मलाई से जो है वो मक्खन बना रही हूँ और फिर इससे देसी घी बनाऊँगी। क्योंकि मक्खन बनाने से मैं वैसे तो ऐसे करती हूँ कि गर्मी भर जो है वो मक्खन ही निकालती हूँ, मक्खन ठंडा होता है, घी जो है वो सर्दियों में, लेकिन इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ज़रा सा भी अगर ये फ्रीज़र से बाहर रहा, क्या फ्रिज में रखा तो ये इसमें स्मेल आने लगती है, क्योंकि जो बाहर में वो केमिकल वगैरह यूज़ करके जो बाज़ार से आता है वो उसमें तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर घर का बनाया हो तो फिर इसको फ्रीज़र में ही रखना पड़ता है और फ्रीज़र में इसको फिर मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो कर लेती हूँ लेकिन वो बेटी थोड़ा घबराती हैं, मुझसे कहती नहीं आप घी ही निकालें। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मक्खन निकालूंगी और बाकी से मैं इसको पहले मक्खन, फिर मक्खन से थोड़ा नहीं, मक्खन तो सारा निकालूंगी, थोड़ा सा रखूँगी मक्खन और बाकी से फिर देसी घी जो है वो बनाऊंगी। चलो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है क्योंकि ये यहाँ पे जब ये घास फूस और जड़ी बूटी निकल आती है तो उसमें आके कचरा फंसता है और वो बुरा लगता है, बदनुमा लगता है। मेन रोड पे तो ये इसको ट्रैक्टर से साफ़ कर रहे हैं। चलेंगे, मैं आपको फिर ये मक्खन निकाल के जब देसी घी निकालूंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने पहले कढ़ाई से जो है वो मक्खन निकाला और मक्खन निकालने के बाद अभी ये मैंने मक्खन घी निकाल लिया। देख रहे हैं आप कितना अच्छा येलो कलर का है। ये गाय के दूध होता था उसकी ये मलाई थी, हमने जमा की और कुछ मेरे पास थी और कुछ बेटी के पास, तो हमने इसको करके तो ये देखिए अब इसे ये मक्खन जो है वो निकाल दिया। अब मैं ये इसको चूल्हा बंद कर दिया, अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ और उसके बाद फिर इसको छान लूँगी। तो अगर मैं इसमें थोड़ी देर और छोड़ती तो ये जल जाता नीचे से। ये थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये जला हुआ है। चलिए अभी इसको छानती हूँ और छान के फिर आपको एक दफ़ा इसकी
लुक दिखाऊंगी कैसा लगा ये घी जो है। थोड़ा सा मैंने मक्खन भी निकाला हुआ है, मक्खन भी मैंने संभाल के रखा है, वो भी इसी मक्खन को रख लिया। अब ये इससे घी बना लिया है, तो कुछ बच्चों के लिए कुछ बनाना हो खाना। ये देखिए ये मैंने मक्खन निकाला है, इसका थोड़ा सा पानी है, इसको इसी से जो है वो मक्खन जो है दूसरा वाला येलो जो होता है वो मार्जीन कहलाता है, वो भी इसी से बन जाता है। उसमें भी थोड़ी सी चेंज करना पड़ता है और ये जो है वाला मक्खन बन जाता है। ये सिंपल वाइट मक्खन जो है वो बना है। और इसको थोड़े ज़्यादा सा हम बाहर उसमें नहीं रख सकते फ्रिज में, ये फ्रीज़र में ही ठीक रहता है। जब आपने इस्तेमाल करना हो आधा घंटा पहले निकाल लें और फिर ये यूज़ कर लें, तो नहीं तो फ्रिज में ये ख़राब हो जाता है। मैंने पहले आपसे बताया कि ये केमिकल वगैरह डालते हैं बाज़ार वाले, जिससे ये जो है फ्रिज में रहता है, लेकिन हमने तो ये बिल्कुल प्योर तरीके से बनाया, कोई इसमें केमिकल नहीं है। तो ये इसी तरीके से जो है वो ये पानी में इसका फेंक दूँगी। वो रखिए नीचे देखिए लस्सी, और ये इसी की लस्सी निकली है। इससे 2-4 दिन ठहर के तो बहुत अच्छी कढ़ी बन जाएगी। अब ये मैं इसको फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। इसको ये ठंडा हो जाए थोड़ा तो फिर उसको बर्तन में छान लूँगी और फिर वो आपको दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए ये मेरा जो है वो मलाई से बनाया हुआ खीर तैयार है। ये मैंने निकाल के तो फिर इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये जम गया है। ये देखिए नीचे से भी देखिए। और ये जो है वो जो उसके बाद इसका बचता है ना, उसका जो नीचे आ जाती है जिसको क्या बोलते हैं, पनीर बोल देंगे, या वो चीज़ टाइप की चीज़ निकल आती है, तो वो मेरे घर में तो ये बच्चे नहीं खाते। मैं उसमें कभी शक्कर डाल के उसको हलवा जैसे बनाती हूँ तो बच्चे नहीं पसंद करते। तो अभी मैंने ये किया है कि अगर उसको ऐसे हलवा बना के रखें तो उसमें काफ़ी घी होता है। मैंने अब ये तरीका किया कि इसको पानी डाल के और इसको पकाती हूँ, और फिर उसके बाद उसको छान के अब ये मैंने ये रख लिया था फ्रिज में। ये देखिए अब इसमें नीचे आपको पानी नज़र आ रहा है, ऊपर ये देखिए ये भी घी है। तो इस तरीके से जो है वो घी भी हमें मिल जाता है, और जो बाकी जो है वो फिर उसको मैं जो है ज़ाया कर दूँगी। तो ये हमारा देसी घी जो है वो मैंने बीच में वीडियो में कह दिया था गाय नहीं है, भैंस के दूध का है। भैंस का दूध आता है, तो भैंस के दूध की ये जो है घी है। चलिए आप बताइएगा, आपको अगर ये मुकम्मल रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से इसको पहले मक्खन बनाती हूँ और मक्खन फिर से घी में किस तरीके से। वो तो खैर मैंने आपको दिखाया भी है, लेकिन उसका पूरा मुकम्मल जो प्रोसेस है वो फिर मैं आपको के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब भी करेंगी, शेयर भी कर देंगी। उसके साथ दी मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।